द्रोणाचार्य से नहीं सीखी। इंद्र से भी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या सीखी हुई है। ये भी जानते हो तुम कि नहीं? नहीं जानते तो जान लो। महादेव ने स्वयं उन्हें, भगवान शिव ने, महादेव भगवान शिव ने स्वयं उन्हें पाशुपत अस्त्र दिए थे। ये सब उसके पास है, ये सब तेरे पर प्रयोग होंगे। और तू कहता है कि मैं आज ही मार डालूंगा, अपने जीवन की रक्षा कर। मानो इन बातों ने कर्ण के उत्साह को ठप कर दिया, उसके मनोबल को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। इधर अर्जुन मुंह लटका सामने कर्ण है। अर्जुन उसकी धनुष विद्या को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसका लोहा मानता है। इसके अंदर ज्येष्ठ पांडव, कर्ण कौन? ज्येष्ठ पांडव, कुंती का पुत्र है। जैसे ये कुंती के पुत्र है, वैसे वो भी कुंती का पुत्र है। उसके बाहुबल को, उसकी सब चीज को जानता है। अतएव बहुत लोली फील कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, पार्थ भूलो मत। परशुराम से उसे बहुत से अकल्याणकारी ऐसे शब्द उनके मुख से शाप कहू मिले हुए हैं। कर्ण औरों की ये बलवान होगा, लेकिन पार्थ का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काहे की चिंता करता है तू? अप्रलित नहीं कहा, मैं बैठा हूं तेरे साथ ना, अपना नाम नहीं लिया। ये उन्होंने शाप दिया हुआ है, तो काहे की चिंता करता है? ये जिसका उत्साह नीचे आ गया हुआ था, आकाश को छूने लग गया है। एक तरफ मनोबल गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ मनोबल बढ़ता जा रहा है। दो मनोबलों का युद्ध, एक शून्य है, एक 100% है। आखिर कर्ण मारा गया। परमेश्वर की कृपा। सारथी की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोच समझ के अपने जीवन रथ की बागडोर सौंपना, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर मेरे जीवन के संचालक बनो। मैं बहुत कमजोर हूं, मेरी मंद बुद्धि है, मेरे पास अपना समर्थ कोई नहीं, आप सब समर्थ हो। मेरे जीवन का संचालन अपने हाथ में है, लो। भीतर विराजमान ओ अंतर्यामी परमात्मा, भीतर विराजमान परमात्मा, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा, मेरे जीवन का संचालन अपने हाथ में है, लो। इससे बड़ी कृपा और आपकी कोई नहीं हो सकती। जीवन रथ की बागडोर जिस किसी की भी परमात्मा पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं साधक। एक अमर संदेश समाप्त हुआ, दूसरा अमर संदेश। शुरुआत याद है ना आपको कहां से की थी? सुबह उठो या घर से निकलो तो अकेले नहीं निकलना, अपने सारथी को, अपने संचालक को साथ लेके जाना। वह परमेश्वर मेरे अंग संग है। स्वामी जी महाराज साधुजनों अधिष्ठान जी देते वक्त आप जी को समझाते हैं, हम सबको समझाते हैं। सुबह घर से निकलने से पहले परमात्मा से जाके आशीर्वाद लो, मत्था टेको, अधिष्ठान जी को मत्था टेको, उनके आशीर्वाद लेके घर से निकलोगे तो मंगल होता है, सफलता मिलती है। स्वामी जी महाराज के अपने श्रीमुख वाक्य। घर से निकलने से पहले मानो अपने जीवन संचालक को, अपने प्रेरक को, अपने बलदाता को, अपने स्रोत को साथ लेके चल रहे हो, अपने अंग संग लेके जा रहे हो, तो फिर सफलता क्यों नहीं होगी, फिर मंगल क्यों नहीं होगा। एक अमर संदेश समाप्त होता है। दूसरा अमर संदेश। पार्थ, अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं।
स्टैम्प्ड। अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, पाठ मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। शब्द याद रखिए, सिमरता। आज सारे भजन लगभग आपने सिमरन पर सुने हैं। परमेश्वर की कृपा है। जो वह कहलवाना चाहता है, सबके मुख से एक ही बात है, कहलवा देता है। आज सारे भजन सिमरन पर ही थे। आज विषय भी सिमरन। दूसरा अमर संदेश, जो मेरा स्मरण करता हुआ है, अतएव पार्थ तू हर्ष में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, अपने कर्तव्यों का पालन कर। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। स्वामी जी महाराज की साधना और गीता जी की साधना में बिल्कुल किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मेरा नाम स्मरण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ, तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर। इस विषय में साधक जन बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं, चर्चा प्राय होती रहती है। बहरहाल आज सिमरन के विषय में इतना ही मेरे प्रभु कहूंगा। शास्त्र, संत महात्मा बड़े अनुभवी हैं वे। शास्त्र उन्हीं के अनुभवों का संकलन है। दोनों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं। अतएव ये जीवन जो मिला हुआ है, इसका लक्ष्य वह कहते हैं जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति। जीवन काल में ही मुक्त व्यक्ति हो जाता है। ये सब के सब इस जीवन के उद्देश्य कहे जाते हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। शास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, तो जो वे कहते हैं सिर माथे पर, बिल्कुल कहीं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो? थोड़ा नीचे उतरते हैं साधक जन। नीचे उतर के तो काम की बात सुनते हैं, समझते हैं। सिर्फ करने की जरूरत है। अब आप जी से ठोक बचा के कहता हूं, जिस साधक का अखंड स्मरण होने लग जाता है, उसे बाकी चीजों की प्राप्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं, वह अपने आप फॉलो करेंगे। जिसका स्मरण, जिसका सुमरन 24 घंटों अखंड, जिसका खंडन नहीं कोई कर सकता, 24 घंटों जिसका सिमरन बना रहता है। ये हम नाम जपते हैं ना, आप कहते हो हम नाम स्मरण कर रहे हैं। क्या स्मरण कर रहे हो? नाम स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, नाम तो आप जपते हो। नाम के माध्यम से उसका स्मरण आना चाहिए जिसका नाम जपा जा रहा है, तो ये सिमरन है। यदि ये नहीं होता तो सिर्फ जप है साधक जन। यदि देवी सिमरन अखंड बनना रहता है 24 घंटों, माला तो हम बहुत फेरते हैं, लेकिन परमात्मा की जितनी माला फेरते हैं हम, जितना देर तक माला फेरते हैं, उतनी देर में परमात्मा की कितनी याद आती है। परमात्मा उसे देखता है, परमात्मा प्रेम को देखता है, भाव को देखता है। वह हमारे से समय नहीं मांगता। मुझे समय की जरूरत नहीं, मुझे आपके मन की जरूरत है, मुझे आपके हृदय की जरूरत है, मुझे आपके प्रेम की जरूरत है। वह कितना मुझे आप देते हो। मुझे अंग संग मान के, मुझे अपना प्रेरक मान के, अपना बलदाता मान के जो नाम जपता है, मैं उसे सिमरन मानता हूं। मानो वह मुझे स्मरण कर रहा है, वह मुझे याद कर रहा है। वाह राम, वाह, तेरी कृपा से एक माला फिर गई, और अधिक करवाएगा तो तेरी कृपा। तू सब करवाने वाला है, मेरे अंग संग है, मेरे सब कुछ का दाता तू है। इन बातों को याद करना, नाम लेते ही सिमरन कहा जाता है। प्रेम पूर्वक, भावपूर्वक नाम जपना, परमात्मा के साथ साथ याद आना, सिमरन कहता है साधक जनों। तो समय हो गया है, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।
अगले रविवार को 2012 शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। बधाई देने के बाद तो आज यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।